कि जो अगला हमारा टॉपिक है ना, वो कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह तथा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। देखिए, अपवाह या फिर अनुगमन वेग दोनों एक ही होते हैं, जिसको वीडी से दिखाते हैं हम। और यहाँ पर धारा घनत्व, सॉरी विद्युत धारा घनत्व अभी बाद में आएगा, ठीक ना। विद्युत धारा यानी आई के बीच में हम संबंध निकालने वाले हैं, यानी रिलेशन को देखेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड किसके बीच में रिलेशन देखेंगे, एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन देखेंगे, यानी वीडी और हम लोग आई के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर फिगर वैसा ही बनना है, ठीक है ना, फिगर ऐसे ही बनना है। ये फिगर क्यों बनाया है कि मान सपोज दैट कि देखिए चार्ज जो है ना, चार्ज किन बातों पे डिपेंड करेगा, ये चार्ज इन बातों पे डिपेंड करेगा कि मतलब कि अगर कहीं पे चार्ज का फ्लो करवाना है, देखो भैया साफ साफ बता दे कि जब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा ना, तब तक वहां पर करंट नहीं आएगा। तो करंट की अगर बात की जा रही है, यानी वहां पर चार्ज होना चाहिए भैया, ठीक है ना, तो चार्ज वहां पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर करंट की बात की जाएगी तो उससे पहले चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे, हमेशा का हमेशा, ठीक ना। तो यहाँ पर चार्ज अगर है, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो क्यू अगर चार्ज है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्यू अगर चार्ज है तो यहाँ पर जो चार्ज है ना, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने एरिया से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जितने बड़े एरिया से अगर चार्ज मूव करेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आएगा। बात सही है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ के ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इस वेग कितनी है, और जितने ज्यादा वेग हो गई, जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा वेग से क्या गति करेंगे ना, जो कि अनुगमन वेग कहलाता है या अपवाह वेग कहलाता है, जो कि वीडी। इन्हीं दोनों के बीच में तो रिलेशन निकालना है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जितने ज्यादा वेग से गति करेंगे, चार्ज किन किन बातों पर डिपेंड करेगा वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी, किन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे भी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा क्या वहां पर गति करेंगे। तो यहाँ पर किन की एन पे डिपेंड करेगा, ई पे भी डिपेंड करेगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ज्यादा आवेश है, तो जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो आगे आवेश को देख लेते हैं, ठीक ना। तो क्यू किन ई पे भी डिपेंड करेगा और साथ में वीडी पे भी डिपेंड करेगा और ए पे भी डिपेंड करेगा। तो इन सब चीजों पर वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, यानी ये सब चीजें किसके बराबर होगी, आवेश के बराबर। क्या बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इन सब चीजों पर ये निर्भर करेगा। यही कहानी हम यहाँ पर इतने में आपको समझाने की कोशिश की है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यही कहानी, ठीक। तो यहाँ पर और साथ ही साथ एक चीज छूट गया था, टाइम पे भी डिपेंड करेगा जो आवेश, कि जितने टाइम में जितना ज्यादा आवेश फ्लो करेगा भैया, मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा आवेश फ्लो करवा दीजिए, ज्यादा आपके पास क्या आएगा, करंट आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये बात समझिएगा। तो यहाँ पर आवेश जो है इन सब बातों पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरिया पर डिपेंड करेगा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कितना है, इस पर भी डिपेंड करेगा, और ये अनुगमन वेग पे डिपेंड करेगा, यह अपवाह वेग इसी को बोलते हैं, टाइम पर भी डिपेंड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना ज्यादा आवेश है, वैसे तो आवेश निश्चित होता है, तो उस बात पे भी निर्भर करेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर Q का मान आपको निकल गया, I बराबर में आप क्या जानते हैं, Q/T जानते हैं। तो Q का मान यहाँ पर रख दीजिए, देखिए Q का मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। Q का मान जब रखेंगे तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में, I और D के बीच में जो रिलेशन आ जाएगा वो हो जाएगा NeAVD। तो ये आपके पास ये इसका पूरा रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं हम कि क्या आ गया क्या नहीं आ गया, ये एक रिलेशन है, बात समझ में आ रहा है। इसको याद रखना है आपको, ये बहुत काम लायक रिलेशन है भैया, इसको याद रखिएगा कृपया करके, ठीक है ना। ये रिलेशन आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाना है आगे का, बात समझ में आ रहा है। I = में NeAVD हो जाना है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है।